बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शीर खुरमा मैंने बनाया है ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। आप देखें 1 लीटर मैंने इसमें दूध डाला। आप देख लें ये कितना थिक हो चुका है। छोटी ईद के लिए मीठीर खुरमा जो है मज़े का रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए इसलिए एक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। जहाँ भी रहें आप अल्लाह पाक के फजलो करम और रहमतों के साए में रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं लेके आई हूँ बड़ी मज़े की शीर खुरमे की रेसिपी। शीर खुरमा बनाना मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन जब इसकी चीज़ों की कटिंग की जाती है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे जो है वो किचन में गुजर जाते हैं। ईद का दिन हो और काम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और फजर से की नमाज के बाद शीर खुरमा भी बनाना होता है। वैसे तो हम लोग दावतों में बनाते ही हैं। अगर इसका प्री मिक्स तैयार कर लिया जाए तो जब आपका दिल करे आप उसको बना के मेहमानों के सामने पेश करते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। प्री मिक्स बनाने के लिए ये मैंने 400 ग्राम बारीक सवैयाँ ले ली हैं। हाफ कप मैंने पिस्ता जो है इसको छोटे छोटे ऐसे पीस करके काट लिया है। 1 कप मैंने बादाम भिगोए थे रात को, उनका छिलका उतार के इस तरह करके मैंने काट लिया है। 400 ग्राम मैंने चीनी ले ली है। अगर आप इसे कप में नापेंगे तो ये 1.5 कप बनती है। 10 अदद मैंने छुहारे लिए हैं, उनको मैंने गिला करके धो के पहले, क्योंकि इनके ऊपर ना डस्ट होती है बहुत ज़्यादा। इनको मैंने लंबाई में काट लिया है। काजू मैंने ले लिए हैं, हाफ कप से थोड़े से कम है। खाने के 3 चम्मच मैंने खुश्क दूध ले लिया है। खाने के 3 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। 1 टीस्पून मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर ले लिया है। थोड़ी सी मैंने किशमिश ले ली है। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं। चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। ये देखो जी, खाने का ये 1 चम्मच जो है, अगर मैं इसे भर के डालूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा। खाने का 1 चम्मच ये मैंने इसमें देसी घी ऐड कर लिया। घी जितना कम हो सके उतना आपने कम ही इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे इसमें। बिल्कुल हल्की आंच, जो दमे वाली आंच होती है उससे भी कम आप आंच रखें। उस आंच पे मैंने ऑयल अपना हल्का सा गर्म किया और ये अपनी सवैयाँ हमने डाल दी हैं अपने बर्तन में। और मैं इनकी पकवाई करूँगी 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि अगर इनमें कोई नमी वगैरह है तो वो निकल जाए। दूसरा, इनका थोड़ा सा कलर मुझे थोड़ा सा और चेंज करना है। माशाल्लाह जी, 4 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह घी के साथ फ्राई कर लिया है सवैयों को। बड़ी प्यारी सी खुशबू देसी घी की और सवैयों की आ रही है। अगर आप देसी घी इस्तेमाल नहीं कर रहे या नहीं है घर में किचन में तो आप फिर दूसरा घी भी ले सकते हैं, लेकिन शीर खुरमे का जो जायका है वो देसी घी से इन चीज़ों में फ्राई होकर निकलता है। इन्हें हम डाल देंगे खुले इस बर्तन में ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडी हो जाए। हाफ टी स्पून मैं इसमें देसी घी डालूंगी। इसी सासपान को मैंने साफ कर लिया है। ये घी डाला है और ये बादाम जो है, क्योंकि मैंने इनको रात को भिगो के रखा था और इनमें तो मसली है कि पानी है, तो पानी तो इसमें मैंने फ्राई करते हुए खुश्क करना है अच्छी तरह। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। चूल्हे की जो फ्लेम है वो आपने तेज़ नहीं रखनी। मैं बार बार इस चीज़ का बता रही हूँ कि हमें इनके सिर्फ नमी को ख़त्म करना है, कलर चेंज नहीं करना। 6 मिनट लगे हैं बिल्कुल मंदम फ्लेम पे। मैंने इन्हें अच्छी तरह फ्राई कर ली है। अच्छी तरह ये हमारे जो हैं बादाम ये खुश्क हो गए। आप चाहें तो आप बादाम जो है वो इसी तरह छिलकों समेत भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने छिलका इनका उतार के भिगो के रखे हैं, छिलका उतार के मैंने इनको यूज़ किया। ये हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया घी और ये हम इसमें डाल देंगे खुश्क खजूर। इसको छुहारे भी बोलते हैं तो इसको खुश्क खजूर भी बोलते हैं। ये मैं इसी तरह इसको भी ड्राई करूँगी क्योंकि मैंने इसे भी धोया है। माशाल्लाह जी, 4 मिनट मैंने इन छुहारों को भी अच्छी तरह रोस्ट कर लिया है। प्यारी सी इनकी भी खुशबू आ रही है। ये हम डाल देंगे अपने, ये मेरे पास है काजू। इसी तरह काजुओं को मैं कलर इनका चेंज किए बगैर हम इसे फ्राई कर लेंगे।
ताकि इनमें नमी ना रहे। 2 मिनट मैंने फ्राई करूँगा। साथ ही मैं इसके ये पिस्ता जो है ये भी ऐड कर दूँगी, रोस्ट कर लूँगी। माशाल्लाह जी, इसे भी मैंने 2 मिनट फ्राई कर लिया है, क्योंकि हमें इनका कलर जो है वो चेंज नहीं करना। इसे भी हम डाल देंगे अपनी प्लेट में। हाफ़ टी स्पून मैंने, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने ये देसी घी ऐड किया है। अब हम इसमें अपनी किशमिश, शीर खोरमे में किशमिश ना हो ये तो नहीं, ये तो शीर खोरमे की एक जान है, एक जुज़ है। ये ना हो तो शीर खोरमा जो है वो नामुकम्मल है। बनाने को तो बंदा कुछ भी डाल के बना के तो शीर खोरमे का नाम उसे दे सकता है, लेकिन ये किशमिश का होना वो ज़रूरी है। माशाल्लाह जी, ये भी हमारी फ्राई हो चुकी है। इसे भी हम निकाल लेंगे और चूल्हे की फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद। माशाल्लाह जी, जितनी देर में हमारे ये नट्स वगैरह ठंडे होते हैं, सवैयाँ ठंडी होती हैं, अल्लाह का नाम लेंगे। और आपको मैंने बना के भी तो चेक करवाना है ना कि ये प्री मिक्स जो है शीर खोरमा बना के अगर आप रखें तो ये कितना जल्दी फिर बन जाएगा। चूल्हे की फ्लेम मैं करूँगी, चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑन और अपने दूध के बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी। माशाल्लाह जी, नट्स हमारे भी, ड्राई फ्रूट हमारे ठंडे हो गए हैं, सवैयाँ हमारी ठंडी हो गई हैं। अल्लाह का नाम लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अपनी जो चीनी है उसे डाल देंगे सवैयों में। एक बात आपके जहन में रहे कि कोई चीज़ भी आपकी गर्म नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि चीनी अगर हम डालेंगे ना तो चीनी हमारी अगर गर्म हुआ कोई चीज़ भी तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। चीनी को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ। बिस्मिल्लाह का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ साबुत चीनी का जो नॉर्मल हम घरों में यूज़ करते हैं ना उसी चीनी का मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगी। इसको क्रीमी सा बनाने के लिए ये हम ना खुश्क दूध जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ इलायची का पाउडर। ज़ाफ़रान में इसमें यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसमें खुशबू चाहिए सब्ज़ इलायची की। ये हम अच्छी तरह फिर मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब हम ये अपने नट्स जो हैं ये डाल देंगे। इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये मैंने 1 लीटर मैंने दूध लिया था, ये मैं उसमें डाल दूंगी। ये पौना कप जो है तो मेरे को अच्छी तरह उबाल आ चुके हैं। अब हम डाल देंगे ये जो हमने रेडी किया है इसको। माशाल्लाह, ये आप देखें एक उबाल आएगा तो ये हमारा जो शीर खोरमा है मज़ेदार, ये रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, 2 से 2.5 मिनट के बाद, पूरे 2 से 2.5 मिनट के बाद ये देखें जी हमारा शीर खोरमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल अच्छी तरह रस बस जाए। ये शीशे का मैंने जार ले लिया है, बकाया जो है वो हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसे रखेंगे यहाँ पे। ये माशाल्लाह जी देखें ये रेडी हो गया। चूल्हे की फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ, और इसे भी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितना मज़े का, कितना क्रीमी हमारा शीर खोरमा रेडी हुआ है। माशाल्लाह जी, ये मैंने शीशे के जार में डाल दिया और ये मैंने अपनी इसमें डाल दिया प्यारी सी ये छोटी सी हांडी जो मिट्टी की है, इसको भी मैं अपने दूसरे जार में डालूंगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारा शीर खोरमा कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो शीर खोरमा मैंने बनाया है ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। आप देखें 1 लीटर मैंने इसमें दूध डाला, आप देख लें ये कितना थिक हो चुका है, और 3 से 4 मिनट सिर्फ लगे हैं, सिर्फ 3 से 4 मिनट। छोटी ईद के लिए मीठा शीर खोरमा जो है मज़े का रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इस नेक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। जहाँ भी रहें आप, अल्लाह पाक के फजलो करम और रहमतों के साए में रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।